नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मजबूरी में आज का वीडियो हमें अपनी गाड़ी में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हम चिकित्सकीय परामर्श के लिए आए थे। तो डॉक्टर साहब कहीं आधे घंटे के लिए व्यस्त हैं, कहीं गए हुए हैं, तो हम उनके इंतज़ार में हैं। तो इतनी देर खाली क्यों बैठा जाए। तो एक अच्छा वीडियो जो दिमाग में आइडिया आया है, उस पर एक वीडियो बनाकर आप सब तक वो जानकारी पहुंचाई जाए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है। दोस्तों, बड़ी संख्या में लोगों को आप देखेंगे कि लोग आध्यात्मिक विचारों के होते हैं। उन लोगों के मुंह से जब भी कोई बात निकलती है, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता ज़रूर है। उसे अपने हर काम में इस बात का ध्यान रहता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मेरे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, मुझे आगे जाकर ईश्वर को इसका हिसाब किताब देना है। मोक्ष की तरफ जाते हुए ऐसे जो लोग होते हैं, जिन्हें अपना कर्म जो वो कर रहे हैं उसका ध्यान रहता है, तो कौन से वो ग्रह हैं, कौन सा वो ग्रह है जो जातक के अंदर इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण पैदा कर देता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में या ज्योतिष में सबसे ज्यादा वर्चस्व रखने वाले ग्रह कहे गए हैं। इनकी एक कृपा जातक के पूरे जीवन को पार लगा देने का काम करती है। लेकिन बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सर्वशक्तिमान स्थिति में बैठे हों और उसके लिए पॉजिटिवली अच्छे रिजल्ट देने वाले हों। देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में बैठे हों तब भी जातक को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो लोग जो दिल के राजा होते हैं, जेब में पैसा हो या ना हो, उनकी विचारधारा सामने वाले व्यक्ति के लिए आगे बढ़ चढ़कर कुछ ना कुछ करने की होती है। उन्हें ये लगता है कि भाई केवल हमारा जन्म खाने पीने, सोचने और सोने या अपने जीवन को मौज मस्ती में काट देने के लिए नहीं हुआ है। हमारे जीवन के कुछ और भी मायने हैं। देवगुरु बृहस्पति जब जन्म कुंडली के अंदर कर्क राशि में या एक मजबूत स्थिति में होते हैं, तो अधिकतर ऐसे लोग इस तरह की विचारधारा वाले नहीं देखे जाते। इस तरह की विचारधारा वाले लोगों को जब भी आप देखेंगे और आप उनकी जन्म कुंडली का आकलन करने बैठेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि या तो उस जातक की जन्म कुंडली के देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं, या कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, या कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं, और या फिर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। ये वो सभी भाव ऐसे हैं जो जातक के जीवन में किसी न किसी तरह की चुनौती प्रस्तुत करते ही रहते हैं। अब तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, छठे में बैठे हो, 8वें में हो या 12वें में हो, आप कभी भी देखिए ऐसा जातक हर समय दूसरों के लिए तैयार रहता है। यदि उसे मौका मिले तो वो अपना काम बाद में करे और दूसरे की सेवा पहले कर दे। इस तरह की विचारधारा उस जातक की होती है। जातक दान दक्षिणा देने में आगे रहता है। जातक बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनकी कुंडली के इन 4 भावों से देवगुरु बृहस्पति का संबंध है, और वो तब तक दोपहर का खाना नहीं खाते जब तक वो किसी मजबूर इंसान को, किसी गरीब इंसान को, उसको उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर देते, उसकी सेवा नहीं कर लेते। दोस्तों, ये एक देवगुरु बृहस्पति का ऐसा लक्षण है जो ये बताता है कि देवगुरु बृहस्पति की कितनी बड़ी शक्ति इन लोगों के अंदर विराजमान है।
ये जरूरी नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव में है तो जातक के लिए बुरा समय देवगुरु बृहस्पति लाएंगे। बुरा समय तब होता है जब जातक सही रास्ते की तरफ विचार ना कर सके, सही चीजों के बारे में ना सोच सके। इन 4 भावों में बैठकर देवगुरु बृहस्पति अक्सर जातक को अपने कर्मों की तरफ विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसे आगे बढ़कर क्या करना चाहिए, उसका भविष्य, उसका वर्तमान किस आधार पर होगा, क्या वर्तमान में ऐसा करना चाहिए जिससे कि अपने परिवार की, अपने पूर्वजों की, अपने बड़े बुजुर्गों की मान मर्यादा को वो कायम रख सके और एक मिसाल बन सके। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति केवल ये नहीं है कि हम केवल उनको ज्ञान और मान सम्मान के लिए देखें, केवल धन के लिए देखें, या केवल हम आध्यात्मिकता के तौर पर उनको देखें। देवगुरु बृहस्पति वो बीज पैदा करते हैं इंसान के मन में, जिस बीज के माध्यम से इंसान को उसके जीवन का ध्येय, उसका टारगेट मिलता है। और देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में इन 4 भावों में है तो आप ये निश्चित तौर से मान लीजिए कि संघर्ष आपकी उंगली पकड़कर साथ चलेंगे ही चलेंगे। आप कभी भी किसी भी महादशा में, किसी भी अंतरदशा में आप चैन से बैठ नहीं सकते। कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष आपके जीवन में लगी रहेगी। तो इसके लिए देवगुरु बृहस्पति यदि इन भावों में है तो ऐसे लोगों को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन लोगों का जन्म अपने जीवन को सुधारने के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही इन लोगों के हिस्से में देवगुरु बृहस्पति ने बहुत से दायित्व और ड्यूटीज लिख दी हैं। इन लोगों को हंसते हंसते उसे भी निभाना है। और ऐसा नहीं है कि ये निभाएंगे, निभाने का बोझ इनके दिमाग पर हो। ये उस चीज को स्वीकार करके और बड़ी खुशी खुशी उस चीज को निभाने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति को लेकर अभी हमारी चर्चा फोन पर एक मित्र से चल रही थी। इस वजह से हमारे दिमाग में ये बात आई कि आज इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें इस जीवन में जीवन जीते हुए भी, भोग भोगते हुए भी ये सोचने का मौका मिलता है कि हमारा वास्तविक उद्देश्य जीवन का क्या है। और ये वास्तविक उद्देश्य जातक के दिमाग में आता ही तब है जब बृहस्पति किसी न किसी तरह से प्रतिकूल स्थिति में भी बैठे हों और उस जातक के जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का संपूर्ण प्रभाव भी हो। दोस्तों, मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनकी कुंडली के 8वें भाव में बृहस्पति है, कुंडली के तीसरे भाव में बृहस्पति है, वो लोग अगर उनकी जेब में पैसा पूरी तरह से नहीं भी है और किसी आदमी को किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कोई व्यक्ति इलाज के लिए परेशान है, तो ऐसे लोगों को हमने देखा है कि ऐसे लोग कुछ अपने दोस्तों से कर्जा लेकर के भी ऐसे लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन कलयुग में ऐसे लोगों को बेवकूफ समझा जाता है, पागल समझा जाता है। और इन लोगों के मन में अपने जीवन को लेकर के भरपूर संतुष्टि होती है। उन्हें ये पता होता है कि उन्हें ये जीवन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आपके आसपास भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में बृहस्पति हो, तो आप उसके व्यवहार में, उसकी दिनचर्या में इस चीज को नोटिस करके देखें कि उसका जीवन क्या है। तो ये थे आज हमारे वीडियो के अंदर विचार। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।